गे। तो उस समय उसने कहा कि हम तुझे पानी पिलाने वाले लगते हैं, चले आए, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। राहगीर ने पुनः उससे कहा कि अब मैं गलती से एक बार आ गया हूं और मुझे बहुत प्यास लगी है, आप थोड़ा सा पानी पिला दो तो मैं चला जाऊंगा। और उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं, और तुम्हारे जैसों को पानी पिलाते रहें, हमें कोई काम नहीं है, और जे सज्जन पुरुषों का घर है, ऐसा उसने कहा। तो पथिक ने मन में विचार किया, सज्जन पुरुषों के घर ऐसे ही होते हैं क्या? और जहां पानी भी ना मिले, तब उस राहगीर ने कहा कि अब गलती से आ गया हूं, थोड़ा जल पिला दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। तो तब उस सेठ को कुछ थोड़ी सी दया आ गई और उसने कहा कि बैठ जाओ, और उसने अपने नौकरों को पुकारा, परंतु उस समय कोई भी नौकर वहां उपस्थित नहीं था और कोई नहीं आया। थोड़ी देर बीत गई तो पथिक को बहुत प्यास लगी थी, तो उसने फिर कहा, बाबूजी थोड़ा सा पानी पिला दो, मेरी प्राण निकले जा रहे हैं, गर्मी के कारण प्यास मुझसे सहन नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि मैंने तेरे को कहा किसी आदमी को आने दे और तुझे पानी पिलाता हूं, परंतु फिर थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा कोई नहीं आया, तो राहगीर ने फिर कहा कि अब तो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, प्यास सहन नहीं हो रही है, आप मुझे थोड़ा सा जल पिला दीजिए। तो तब उसने कहा कि एक बार मैंने आपको बोल दिया कि किसी आदमी को आने दो तो मैं आपको पानी पिला दूं। तब राहगीर से रहा नहीं गया, उसका कंठ बिल्कुल ही सूख गया। तो उसने कहा, हाथ जोड़कर उससे कहा, बाबूजी कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए और मुझे पानी पिला दीजिए। और कहने का भाव यह है कि हम आदमी तो हैं, पर हम आदमी उसको समझते हैं, सेठ उसको आदमी समझता है, नौकरों को, परंतु अपने आप को आदमी नहीं समझता। तो राहगीर ने कहा कि कुछ देर के लिए अगर आप ही आदमी बन जाओगे तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगी, तो मुझे जल पिला दीजिए। तो कहने का भाव यही है कि हम आदमी तो हैं, परंतु इंसान हैं, पर इंसानियत हम में से निकली जा रही है, और इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम मनुष्य हैं, हमारे में मनुष्यता होनी चाहिए, मानव हैं, मानवता होनी चाहिए, दानवता नहीं। कोई भी हमें दुखी मिलता है, तत्काल हम चाहे कितने भी बड़े पदवी पे हैं, कितने भी संपन्न हैं, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और उस समय ये नहीं सोचना चाहिए, आपके पास कोई दुखी आ जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूं, ये बहुत छोटा है, मैं इसको क्यों जल पिलाऊं, क्यों भोजन दूं, क्यों इसकी सहायता करूं। इसलिए हमें अहंकार त्याग कर हमें पहले मानव बनना है और
मनुष्य बनकर ही हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। और मनुष्यता हमें यही सिखाती है कि हमें कभी किसी का अनादर, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और यदि हम अपने शरीर के द्वारा सत्कर्म करते हैं, वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करते हैं, तो मां भगवती हमारे ऊपर सदैव प्रसन्न रहती हैं और हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। और जब हम इस शरीर के द्वारा दुष्कर्म करते हैं तो वे परम शक्ति जो है हमारी दुर्गति करने में भी देर नहीं करती। इसलिए संसार में मनुष्य जोनी हमें प्राप्त हुई है, इससे आप अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें, क्योंकि ये जीवन जो है बड़ा ही छोटा सा है। कोई पता नहीं अगले पल हम रहेंगे नहीं रहेंगे। जितनी श्वासें मिली हैं उनका सदुपयोग करते हुए भगवान का भजन करें और जो समय मिला है उसमें दूसरों की सेवा करें। इसी में हमारा कल्याण है, क्योंकि कहा भी है, श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए ना होए। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में, मां भगवती की कृपा से हमें आरती के समय मां भगवती के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और ऐसा अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता। और मां भगवती के चरणों में हम बैठकर यही प्रार्थना मांग से करते हैं कि ऐसा अवसर हमारे जीवन में बार बार आए। हम सदैव आपकी भक्ति करते रहें, आपके नाम का जप करते रहें, ताकि हमें हे मां ऐसी सद्बुद्धि दो, ऐसा ज्ञान दो कि सदैव आपका चिंतन करते हुए हमारा जीवन यापन हो और मां के चरणों का ध्यान करते हुए मां के नाम का जप करना चाहिए। आरती के समय किया गया मां भगवती के नाम का उच्चारण, मां की स्तुति, इसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। और आरती के समय मां के नाम मंत्र का जाप जो इस गुफा के मुख्य द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, इस बीज मंत्र का जाप करते हुए हम मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां के जयकारे के साथ इस मंत्र का जाप करेंगे। जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र है मां चामुंडा का, इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं भाग्य का हो सका, नहीं भाग्य का हो सका, जो सुनने से मन से सच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। ये मंत्र मां चामुंडा का, इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक चिंता, हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं भाग्य का हो सका, नहीं भाग्य का हो सका, जो सुमरे से मन से सच्चे। ओम ह्रीं
ਚਾਮੁੰਡਾਏ ਵਿਚੇ ਓਮ ਕਲੀਂ ਕਲੀਂ 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 ਚਾਮੁੰਡਾਏ ਵਿਚੇ ये मंत्र माता मुंडा का इसमें मानक समाधि है हर एक चिंता हर एक बाधा इस लपड़े से मिट जाती है बाग का सका जो सुने से मन से सच्चे ओम क्लीं क्लीं चामुंडाए विचे 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 ओम क्लीं क्लीं चामुंडाए जयकारा शिरावालीदा बोल सच्चे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है। भजनों के द्वारा मां भगवती की स्तुति करेंगे। सभी भजनों में साथ देंगे ताली बजाते हुए। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं, श्री सुरेश जी से मैं अपना एक भजन मां के चरणों में अर्पित करेंगे। श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शरणागति मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। हो जग जननी मां आद कवारिये हो तेरे मिलने निगाह पसारिये मैं फुल्ला चलै रही लोरिया तेरी यादां विच उम्र गुजारिए जग जननी माया कवारिए तेरे मिलने नु बाह पसारिए माए फुल्ला चलै रही लोरिया तेरी यादां विच उम्र गुजारिए जग जननी मात कवारिए तेरे मिलने नु बाह पसारिए माए फुल्ला चलै रही लोरिया तेरी यादां विच उम्र गुजारिए जग जननी माया कवारिए हो तेरे मिलने निगाह पसारिए माए फुल्ला चलै रही लोरिया तेरी यादां विच उम्र गुजारिए जग जननी मात कवारिए तेरे मिलने निगाह पसारिए माए फुल्ला चलै रही लोरिया तेरी यादां विच उम्र गुजारिए जग जननी माया कवारिए प्यार तेरे नल पाके मैया भूल गया जग सारा प्यार तेरे नल पाके
डगमग डोले मिलदा नहीं ओ किनारा नैया मेरी डगमग डोले मिलदा नहीं ओ किनारा प्यार तेरे नल पाके मैया भुल गया जग सारा प्यार तेरे नाल पाके मैया भुल गया जग सारा हो नैया मेरी डगमग डोले मिलदा नहीं ओ किनारा नैया मेरी डगमग डोले मिलदा नहीं ओ किनारा मैया आवत पार लगा दो हो सारो रो के अर्ज गुजारिए माए फुल्ला चले रही थोड़िया तेरी यादां विच उम्र गुजारिए माए आए ते पार लगा दो हो सारो रो के अर्ज गुजारिए माए फुल्ला चले रही लोरिया तेरी यादां विच उमर गुजारिए जग जननी मायाद कवारिए हो तेरे मिलने नु बाह पसारिए माए फुल्ला चले रही लोरिया तेरी यादां विच उमर गुजारिए जग जननी माद कवारिए तेरे मिलने नु बाह पसारिए माए फुल्ला चले रही लोरिया तेरी यादां विच उमर गुजारिए जग जननी माद कवारिए तरल कर कर हार गई मैं तेनु तरस न आया तरल कर कर हार गई मां तेनु तरस न आया लोकां दे कर नस नस जानिए असमा तेरा की गवाया लोकां दे कर नस नस जानिए असा की तेरा गवाया तरल कर कर हार गई मैं तेनु तरस न आया तरल कर कर हार गई मां तेनु तरस न आया लोकां दे कर नस नस जानिए असम तेरा की गवाया लोकां दे कर नस नस जानिए असा की तेरा गवाया कई गल्लां ने दिल विच रखियां अंबे आवत खोल सुनाविए माए फुल्ला चले रही लोरिया तेरी यादां विच उम्र गुजारिए गल्लां ने दिल विच रखिया अपने आओ ते बोल सुना दिए ओ माए फुल्ला चले ये लोरिया तेरी यादां विच उमर गुजारिए जग जननी मायाद कवारिए हो तेरे मिलने नु बाह पसारिए माए फुल्ला चले रही लोरिया तेरी यादां विच उम्र गुजारिए जग जननी माल गवारिए तेरे मिलने नु बाह पसारिए माए फुल्ला चले ये लोरिया तेरी यादां विच उमर गुजारिए जग जननी मायाद कवारिए मान न कर तू अंबे बनन दा बच्चियां दी गल सुनिया कर मान न कर तू अंबे बनन दा बच्चियां दी गल सुनिया कर जेड़ा तेरे दर ते आवे उसदे भंडारे पर आकर तेरा तेरे
ਤੇ ਆਵੇ ਉਸਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਿਆ ਕਰ ਮਾਨ ਨ ਕਰ ਤੂੰ ਅੰਬੇ ਬਨਨ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਅੰਬੇ ਬਣਨ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਿਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਮਾਏ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵੀਏ ਮਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਤੇਰੇ ਦਰ ਮਾਏ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵੀਏ ਮਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਚਲੋ ਜਨਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਵਾਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹ ਪਸਾਰੀਏ ਮਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਜਗ ਜਨਨੀ ਮਾਤ ਕਵਾਰੀਏ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ